सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। आप देख रहे हैं कर्म समाचार न्यूज चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जानकारी अपडेट। केंद्रीय कर्मचारी के लिए खुशखबरी, इस दिन होगी डीए बढ़ोतरी। केंद्र सरकार जुलाई 2025 से केंद्रीय कर्मचारी को महंगा भत्ते दिन सलाश डीए 3% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। इसका मतलब है कि कर्मचारी बेसिक सैलरी पर मिलने वाला महंगा भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। इससे हर महीने कर्मचारी की सैलरी औसतन 1200 रुपये का इजाफा हो जाएगा। सालाना 14,400 रुपये तक की बढ़ोतरी के बराबर होगा। ये बढ़ोतरी वेतन महंगाई के बढ़ते प्रभाव से बचाने और कर्मचारी की आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए की जाती है। साथियों, आप जान रहे हैं कर्मचारी समाचार न्यूज चैनल के माध्यम से लेटेस्ट अपडेट। महंगा भत्ता एक ऐसा भत्ता होता है जो कर्मचारी को बढ़ती महंगाई यानी वस्तुओं और सेवाओं की दामों की वृद्धि का सामना करने में मदद करता है। सरकार इस भत्ते को हर 6 महीने में 2 बार बढ़ाती है ताकि कर्मचारी पेंशन भोगियों को आर्थिक राहत मिलती है। इस बार भी केंद्र सरकार जुलाई 25 से लागू होने वाले महंगा भत्ते 3% की बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है और साथ ही के तहत निर्धारित होता है। डी हाइक 25 डीए का पूरा नाम डीने सलामत है, जिसे हिंदी महंगा भत्ता कहा जाता है। यह भत्ता सरकारी कर्मचारी पेंशनर को उनके बेसिक वेतन के ऊपर दिया जाता है ताकि वे महंगाई के बढ़ते प्रभाव से अपने खर्चों को पूरा कर सके। जैसे जैसे वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है, डीए बढ़ता है, राहत मिलती है। सातवें के तहत डीए की गणना एक वैज्ञानिक तरीके से अखिल भारतीय उद्भत्ता सूचकांक इंडियन प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल के आधार पर की जाती है। भारत सरकार श्रम ब्यूरो हर महीने महंगाई के आंकड़े जारी करती है। हर 6 महीने में जनवरी और जुलाई में पिछले 6 महीनों के आंकड़ों के औसतन देखकर खास डीए बढ़ोतरी या कमी तय करती है। हाल ही में जून 2025 के आंकड़ों के अनुसार सीपीआई इंडेक्स एक फ्लाइट की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे डीए की दर 55% से बढ़कर 58% हो गई है। इसका अर्थ ये हुआ है कि पिछले बेसिक सैलरी 55% दिया जाता है, अब यह 58% सैलरी और जो होगा। डीए बढ़ोतरी से कर्मचारी को कितना लाभ मिलेगा? मान लीजिए कि कर्मचारी की बेसिक सैलरी 40,000 रुपये, इस समय 55% डीए के अनुसार से 22,000 रुपये का महंगा भत्ता मिलता है। जुलाई 25 से 58% डीए लागू होने पर वह 23,200 रुपये मिलेगा। इससे महंगाई जो कि महीने में 1,200 रुपये का इजाफा होगा। सालाना बढ़ोतरी 14,400 रुपये के बराबर होगी। साथियों, आप देख रहे हैं कर्म समाचार इस चैनल के माध्यम से लेटेस्ट अपडेट, और ये बढ़ोतरी केवल बेसिक वेतन पर लागू होती है। इसका मतलब है जैसे बेसिक सैलरी डीए की राशि में उसी अनुपात में बढ़ेगी, उससे केवल मौजूदा कर्मचारी को फायदा होगा, बल्कि पेंशनों को भी इसकी पेंशन में उसी तरह प्रतिशत की बढ़ोतरी मिलेगी। केंद्र सरकार की योजना और प्रक्रिया, सरकार खर्च महीने महंगा भत्ते समीक्षा करती रहती है, जिसे बढ़ाने के प्रस्ताव वित्त मंत्रालय खर्च विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद औपचारिक तौर पर डीए बढ़ोतरी की घोषणा होती है, जो इस बार सितंबर-अक्टूबर 2025 की जाती है। साथ ही यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी जानने के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े, और सरकारी वेबसाइट के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण अपडेट जानने को मिल जाती है। आप सरकारी वेबसाइट के माध्यम से भी जरूर जुड़ें। जय हिंद, जय भारत।